क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे कोई अपने जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो अचानक सपनों में चले आए हों? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम में से कई लोगों ने किया होगा और ये मन में ना कई सवाल छोड़ जाता है। क्या ये बस हमारी यादें हैं या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? गरुड़ पुराण के हिसाब से ये सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि ये हमारी दुनिया और उस दुनिया के बीच कुछ खास इशारे हो सकते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये सपने हमें असल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि हमारे पूर्वज सपनों के रास्ते हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं? देखिए, गरुड़ पुराण इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से रोशनी डालता है, जो हमें उनकी आत्मा की स्थिति और उनकी इच्छाओं के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक ये सपने यूं ही बेवजह नहीं आते। इनके पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजह हो सकती हैं, जो सीधे सीधे हमारे पूर्वजों की मृत्यु के बाद की यात्रा और उनकी अधूरी इच्छाओं से जुड़ी हुई है। तो देखिए, ये दोनों ही वजहें आत्मा की एक तरह की बेचैनी को दिखाती हैं। एक तरफ तो ये कि अगर अंतिम संस्कार ठीक से विधि विधान से नहीं हुआ तो आत्मा को सद्गति नहीं मिलती, मतलब उसकी आगे की शांति वाली यात्रा में कोई रुकावट आ रही है। और दूसरी तरफ अगर उनकी कोई बहुत गहरी इच्छा थी जो जीते जी पूरी नहीं हो पाई, तो वो ही लगाव, वो ही अटैचमेंट उन्हें इस दुनिया से बांधे रखता है और वो सपनों के जरिए हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर सपना चिंता की बात नहीं होता। कई बार तो ये सपने बहुत ही पॉजिटिव और शुभ संकेत लेकर आते हैं। ये इस बात का इशारा हो सकते हैं कि हमारे पूर्वज खुश हैं, संतुष्ट हैं और हमें अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये अच्छे संकेत कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर सपने में पूर्वज मुस्कुराते हुए या खुश दिखें, तो ये एक बहुत अच्छा शगुन है। इसका मतलब है कि जीवन के कष्ट दूर होने वाले हैं। अगर वे सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं, तो समझिए उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। और अगर वे हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे हमारी मुश्किलों को देख रहे हैं और मदद करना चाहते हैं। और हाँ, ये आखिरी वाला थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी जिंदा इंसान की मृत्यु का सपना देखना असल में उस इंसान की उम्र को और बढ़ा देता है। अच्छा, अब सपनों का एक और बहुत ही अनोखा पहलू भी है, जो सीधे सीधे परिवार में एक नई जिंदगी के आने से जुड़ा हो सकता है। कुछ खास तरह के सपने इस तरफ इशारा करते हैं कि कोई पूर्वज शायद परिवार में फिर से जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। यहाँ दो बहुत ही साफ संकेत हैं। पहला, अगर घर में कोई महिला गर्भवती है और उसे बार बार किसी एक ही पूर्वज का सपना आ रहा है, तो ये माना जाता है कि वही आत्मा वापस आ रही है। दूसरा, अगर कोई पूर्वज सपने में एक छोटे बच्चे के रूप में दिखे, तो ये भी उनके पुनर्जन्म का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। सोचिए, ये एक तरह से जीवन के चक्र का कितना सुंदर चित्रण है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़े रखता है। अब बात करते हैं उन सपनों की जो थोड़ी चिंता पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी बुरे शगुन की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की पुकार, अ कॉल फॉर हेल्प की तरह देखना चाहिए। ये सपने बताते हैं कि हमारे पूर्वजों की आत्मा शांत नहीं है और शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। मान लीजिए कोई परिजन जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल स्वस्थ थे, वो सपने में अचानक बीमार, दुखी या किसी तकलीफ में दिखाई दें, तो ये एक सीधा साधा संकेत है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो किसी तरह की पीड़ा से गुजर रही है। और इसी तरह अगर कोई पूर्वज सपने में रोता हुआ दिखे, तो ये उनकी पीड़ा का एक बहुत ही साफ मैसेज है। ये सपना हमें बता रहा है कि वे मुश्किल में हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे सपने आएं जो पूर्वजों के कष्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? अच्छी बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि उसका समाधान भी देता है। इसमें कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे पितरों की आत्मा को शांति मिल सकती है। तो देखिए, एक पूरा व्यवस्थित रास्ता बताया गया है। पहला कदम है किसी ज्ञानी पंडित या परिवार के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना। फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा पंच बलिदान और गीता का पाठ भी पितरों को मुक्ति दिलाने में बहुत मददगार माने जाते हैं। तो ये पंच बलिदान आखिर है क्या? ये एक खास रिचुअल है जिसमें पितरों के नाम से भोजन बनाकर 5 खास प्राणियों को खिलाया जाता है। ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, बिल्ली और कौवा। ऐसी मान्यता है कि इन प्राणियों के जरिए वो भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है, उन्हें तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इन सभी उपायों में से एक अनुष्ठान ऐसा है जिसका गरुड़ पुराण में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है,
और वो है गया में किया जाने वाला श्राद्ध। इसे पितरों की मुक्ति के लिए सबसे उत्तम और सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। और इसका असर देखिए। ऐसी मान्यता है कि गया जी में जाकर श्राद्ध कर्म करने से सिर्फ उस एक आत्मा को ही नहीं, बल्कि परिवार की 100 पीढ़ियों तक को मुक्ति और शांति मिल जाती है। ये इस अनुष्ठान की शक्ति को दिखाता है। पितरों की शांति के लिए उपाय करना हमारा कर्तव्य जरूर है, लेकिन भगवत गीता हमें इससे भी एक ऊंचा नजरिया देती है। ये हमें पूजा और कर्तव्य के असली अंतिम लक्ष्य के बारे में बताती है, जो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे हैं। भगवान कृष्ण का ये श्लोक बहुत ही गहरा मतलब रखता है। वो कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो मृत्यु के बाद उसी लोक को प्राप्त होता है। जो पितरों को पूजते हैं वे पितृलोक जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं वे सीधे उन्हें ही प्राप्त होते हैं और उनका फिर से जन्म नहीं होता। तो सार ये है कि पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना बहुत जरूरी है। ये एक महान काम है, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य खुद के लिए मोक्ष प्राप्त करना है। भक्ति का मार्ग हमें सीधे उस परम सत्य से जोड़ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, अगर कभी अपने पूर्वजों का सपना आया है तो शायद वो बस एक सपना न हो। गरुड़ पुराण की इन बातों की रोशनी में ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं।